आइए हम लोग रोमियो की पुस्तक 9वें अध्याय में जाते हैं, प्रसंग के 17 से 23। क्योंकि शास्त्र में परमेश्वर ने फिरौन से कहा था, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया। अब यहां लिखा है, तेरी उत्पत्ति के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य है। मेरा तुम्हारे पूरे लाइफ के पीछे, तुमको फिरौन, जो तुम जहां बैठे हो, तुम्हारी लाइफ की एक ही कॉलिंग है कि मैं तुम में अपनी शक्ति दिखा सकूं और मेरा नाम पूरी धरती में घोषित किया जाए। सो परमेश्वर जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर बना देता है। अब पौल 17 और 18 में बोलता है कि ईसा को पहले छोड़ो एक बार। परमेश्वर फिरौन को, जो नाश का पात्र था, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परमेश्वर जरा अच्छा, हम लोग फिरौन को जाके गॉस्पेल सुनाएंगे। फिरौन, परमेश्वर कहता है पलट जा। परमेश्वर इतना अच्छा, वो सबको बचाना चाहते हैं। हम परमेश्वर से अच्छे हैं, हम तो सभी को बचा लेंगे। लेकिन यहां क्या बोल रहे, परमेश्वर एक आदमी को, जो एक सबसे महान देश का राजा था उस समय में, क्या बोलते हैं, मैंने तुमको इसीलिए खड़ा किया कि मैं अपनी शक्ति तुझ में दिखा सकूं और मेरा नाम पूरे धरती में घोषित किया जाए। तो परमेश्वर जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर बना देता है। तो फिर तू शायद मुझसे ये कहे, यदि हमारे कामों का नियंत्रण करने वाला परमेश्वर ही है तो फिर भी वो उसमें हमारा दोष क्यों समझता है। अब सही बात है ना, अगर बोलो सब परमेश्वर कर रहा है तो कल से हम लोग बदमाशी करने लग जाएंगे, बोलेंगे परमेश्वर हमसे करवा रहे हैं। हम क्या करेंगे, परमेश्वर हमसे करवा रहे। नहीं नहीं नहीं, यही ट्रैप है। ट्रैप ये है कि हर आदमी को उसके जीवन का हिसाब देना है, लेकिन परमेश्वर चुनते हैं। वो जिस पर चाहते हैं उस पर दया दिखाते हैं और जिसे चाहते हैं उसे कठोर करते हैं। तो फिर 20वीं पंक्ति में क्या लिखा है, मनुष्य तू कौन होता है जो परमेश्वर को उलटकर उत्तर दे। क्या कोई रचना अपने रचने वाले से पूछ सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। क्या कुम्हार को यह अधिकार नहीं है कि वो मिट्टी के एक ही पिंड से एक बर्तन अच्छे उपयोग के लिए तथा एक बर्तन साधारण उपयोग के लिए करे। अब गॉड के राइट की बात कर रहे, तुम बोलो मेरा राइट कहां है कि हम फ्री नहीं है, मेरा राइट कहां है। तो बोले ठीक है, पहले बात करते हैं, परमेश्वर के पास अधिकार नहीं है, बनाने वाले के पास अधिकार नहीं है। वो एक मिट्टी से क्या बनाता है, तो कोई भी बनी हुई चीज उससे आर्ग्यू कैसे कर सकती है। ये कैसे बोल सकते कि ठीक है हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हुए। हम कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त नहीं हुए। बट एट द सेम टाइम परमेश्वर बोलते हैं हम जिस पर चाहते हैं दया करते हैं, जिसे चाहते हैं उसे कठोर बनाते हैं। और लास्ट वीक हमने क्या सीखा, परमेश्वर चेस प्लेयर नहीं है, परमेश्वर कुम्हार है। और उसका मतलब हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। आई 22वीं पंक्ति पढ़ते हैं, किंतु उसने उनकी सही, ओके, अब ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, 23वीं पंक्ति, ओके, 22 और 23 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या हो यदि परमेश्वर अपने क्रोध का प्रदर्शन और अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन के उद्देश्य से अत्यंत धीरज से विनाश के लिए निर्धारित पात्रों को सहते रहे। इसमें उसका उद्देश्य यही है कि कृपा के पात्रों पर अपनी महिमा के धन को प्रकाशित करे, जिन्हें उन्होंने महिमा के लिए पहले से ही तैयार किया था। आज की हम लोग की जो पंक्ति है, उस जितने हम लोग ने पढ़ा उसमें 22 और 23 बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति। जब भी मैं इसको पढ़ता हूं अपने पॉज करना है कि परमेश्वर जिस व्यक्ति को विनाश के लिए बनाए हैं, तो अब उस व्यक्ति के काम भी गलत होंगे, राइट। तो परमेश्वर पवित्र है, तो उस दुष्ट को क्यों सह रहे, ताकि मेरे पर अपनी महिमा प्रकट कर सके। तो गॉड के पेशेंस का रीजन क्या है कि परमेश्वर पहले से डिसाइड किए हैं इन पात्रों पर अपनी महिमा प्रकट करेंगे, और उसके लिए वो बड़े धीरज से उन पात्रों को सहते हैं जो विनाश के पात्र हैं। आइए, आज के मैसेज का नाम है परमेश्वर का चुनाव पार्ट 2। और इस पूरी जो हमारी ना चाहते हुए एक सीरीज लंबी बन चुकी है, उसमें ये बात की परमेश्वर शुरुआत करते हैं, परमेश्वर चुनते हैं, और ये खाली एक पैसिव चॉइस नहीं है कि चूज कर लिए। कोई भी ऐसी बात जो पृथ्वी पर हो रही है वो परमेश्वर को अचंभे में नहीं डाल रही। तो जब पृथ्वी में
हम फ्री हैं। मेरी लाइफ बहुत पावरफुल है इन सेंस कि मेरे पास फ्रीडम है चूज करने की। अगर हम अपनी फ्रीडम को एक्सॉल्ट करते रहे और अपनी फ्रीडम में रिजॉयस करते रहे, मैं प्लीज समझाना चाहता हूं सच्चे गॉस्पेल और झूठे गॉस्पेल में फर्क। झूठा गॉस्पेल क्या है? तुम कर सकते हो, तुम में वो बात है। सच्चा गॉस्पेल क्या है? उसने कर दिया है। आमेन। वो तुमसे प्यार करता है। तो अगर हमारी सोच गलत होगी, हमारे सुसमाचार की अंडरस्टैंडिंग गलत होगी, तो हम क्या करेंगे? हम हमेशा ट्राई करते रहेंगे, सबमिट नहीं करेंगे। आमेन। हम कोशिश करते रहेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। और कोशिश की इतनी खूबसूरत चीज है कि जितनी कोशिश करो आदमी उतना ही निकम्मा हो जाता है। और सरेंडर, समर्पण इतनी पावरफुल चीज है कि जब आदमी समर्पित करता है, परमेश्वर पूरा नियंत्रण ले लेते हैं। तो कोई ऐसे बोलेगा, देखिए परमेश्वर ऐसा है, आपने ये वचन हमको बताया, हम इंप्रेस नहीं हुए, एक वचन और बताएंगे, सिर्फ एक और। तो बोले ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं हम लोग। भजन संहिता 115:3। स्वर्ग में हमारे परमेश्वर और वह वही सब करते हैं जिसमें उनकी चाहत है। परमेश्वर आप बोल रहे हैं, आप पात्र को चुनते हैं। हम जब वचन पढ़ते हैं, लिखा है उसमें कि जिनको परमेश्वर ने पहले से चुन लिया। फिर हम आगे पढ़ते हैं उसमें, परमेश्वर जो हर काम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। आप इतने फ्री हैं। बोले एक एक वचन और बताइए तो हम लोग थोड़ा और विश्वास कर पाएंगे। ठीक है, डैनियल की पुस्तक में 4 अध्याय में पद संख्या 35 में आएंगे। पृथ्वी के सारे लोगों का कोई महत्व नहीं है। पृथ्वी के सारे लोगों का कोई महत्व नहीं है। वह जैसा चाहता है वैसा स्वर्ग की शक्तियां और पृथ्वी के लोगों के साथ करता है। उसे कोई भी रोक नहीं सकता या यह कह नहीं सकता आपने ये क्या कर डाला है। बोले ठीक है प्रभु, एक पंक्ति और बताएंगे प्रभु, एक और दिखाएंगे, एक और हमको समझने में कोशिश करेंगे। व्यवस्था विवरण 32-39। ध्यान से देख लो कि मैं यहोवा हूं, कोई भी मेरे अलावा नहीं है, ये देवता भी नहीं। मेरे ही आदेश पर मृत्यु होती है और जीवन की प्राप्तता भी मैं ही हूं। घाव मेरे द्वारा किए गए हैं और मैं ही घाव को भर भी देता हूं। कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे हाथों से कुछ छीन सके। तो आपकी ग्रिप स्ट्रांग है, हम मान गए। एक वचन बताएंगे और आप एक और हमको देंगे। ठीक है, अय्यूब 23:13 में आएंगे हम लोग। वह तो अप्रतिम है, उनका कौन हो सकता है विरोधी। वह वही करते हैं जो उन्हें सर्वोपयुक्त लगता है। आप वो करते हैं जो आपको सही लगता है। ठीक है प्रभु, एक और वचन बताएंगे, एक और हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट। ठीक है, यशायाह 14:27। जो बात सर्वशक्तिमान यहोवा ने ये कहा है, उससे कौन बदल सकेगा और करेगा। उनका हाथ उठ गया है तो कौन उससे रोक सकेगा। ठीक है, मतलब आप जो सोच लिया उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। राइट, ठीक है, एक और बताएंगे, एक और। तो ठीक है, यशायाह 46:9 और 10 पे आओ। उन बातों को याद रखो जो बहुत पहले हो चुकी है, क्योंकि परमेश्वर मैं हूं, मेरे समान और कोई नहीं। मैं अंत की बातें पहले से बताता आया हूं, प्राचीन काल से जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। जब मैं किसी बात की योजना बनाता हूं, वह घटती है। मैं वही करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। बोले परमेश्वर, हम भी बिल्कुल वैसे ही हैं, हम वही करते जो हम करना चाहते हैं। लेकिन ये दुख की बात है। राइट, अब 1 शमूएल 2 अध्याय पद संख्या 8। वह निर्धन को धूलि से उठाते हैं, वही साधन विहीन को जिस्म के ढेर से उठाकर उन्नत करते हैं, कि वो प्रधानों के सामने बैठ सम्मानित किए जाए तथा वे ऊंचे पद पर बिठाए जाए। पृथ्वी की नींव यहोवा की है, उन्होंने उन्हीं पर पृथ्वी की स्थापना की है। बोले प्रभु, आप एक और तो बताएंगे ना, आप तो बता सकते एक और। बोले ठीक है, आमोस 3 अध्याय का 5 और 6 पढ़ेंगे। क्या कोई पक्षी भूमि पर बिना चारा डाले बिछाए गए जाल की ओर झपटेगा?
क्या भूमि पर से फंदा अपने आप उछलता है जब उसमें कुछ ना फंसा हो? जब तुरही का आवाज से नगर की चेतावनी दी जाती है तो क्या लोग डर से नहीं कांपते हैं? जब किसी नगर पर विपत्ति आती है तो क्या वह यहोवा की ओर से नहीं आती? यशाया 45:9 पे। हाय उस व्यक्ति पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। वह तो मिट्टी के बर्तनों के बीच मिट्टी का एक बर्तन है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, यह क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? क्या कारीगर अपने बनाई हुई वस्तु से यह कहेगा कि उसके तो हाथ ही नहीं है? बोले प्रभु एक और बताएंगे, एक और लास्ट, ठीक है। 12 और 13 में जाएंगे इसी 45 के। मैं वही हूं जिसने पृथ्वी बनाया तथा मनुष्य की रचना की। अपने ही हाथ से मैंने आकाश को फैलाया और उसके सारे तारों को आज्ञा दी है। कौन बताएगा कि परमेश्वर कितने स्वतंत्र है चुनने में? परमेश्वर। कौन बताएगा परमेश्वर कैसे हैं? परमेश्वर। कौन बताएगा आदमी से परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर। कौन बताएगा उद्धार का क्या तरीका है? परमेश्वर। अगर आदमी बताएगा परमेश्वर कैसा है तो फिर परमेश्वर नहीं है, वह आदमी की सोच के अनुसार है। देखो, लोगों का प्रॉब्लम शैतान नहीं है, लोगों का प्रॉब्लम परमेश्वर है। हम लोग बचपन से जब बड़े होते हैं और लाइफ की तकलीफों के बारे में सोचते हैं, कोई हम लोग इतना शैतान के बारे में नहीं सोचते। क्रिश्चियन बन के ज्यादा सोचते शैतान के बारे में। ये बात अच्छी है कि तुमको अब समझ में आया कि दुष्ट भी है कोई, लेकिन बचपन से और पूरी पृथ्वी में कोई आदमी बिटर नहीं है शैतान से। उसको मालूम है शैतान का कुछ अच्छा कर नहीं सकते, बट उसका प्रॉब्लम है अच्छा परमेश्वर बुरी चीजें कैसे होने देता है, राइट? हम लोग सबका प्रॉब्लम है कि जब लाइफ वैसे नहीं होती जैसे होनी चाहिए तो हम लोग पहला सवाल किस पर खड़ा करते हैं? परमेश्वर पर खड़ा करते हैं, राइट? एज अ बिलीवर हमको क्या करना है? जब हम बाइबल खोलते हैं, बोले हमको बाइबल कैसे पढ़नी है? जो परमेश्वर हमको दिखा रहे हैं उसके अनुसार बाइबल पढ़ना है। वो सेंट्रल थीम है बाइबल का। परमेश्वर कहता है मैं यहोवा हूं, मैं जो चाहता हूं वही करता हूं। आमीन। आज 3, 4, 5, 6 महीने से मैं एक बात बोल रहा हूं, प्लीज परमेश्वर पर अपनी बातें फोर्स मत करो। कितने लोगों की प्रेयर लाइफ चेंज हो रही है, ब्लेस्ड हो रही है, शांति आ रही है लाइफ में, बहुत शांति सुकून है। मिट्टी कुमार को बोलेगी तू ये क्या कर रहे मेरे साथ? हाउ डेयर यू? आपको नहीं समझ में आता ये मेरी भलाई है इसमें? रीजनिंग तो वही है, राइट? कोई भी आदमी पृथ्वी में कहीं भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, उसका प्रॉब्लम होगा। अब तुम बोलोगे परमेश्वर विश्वास करो, बोले हम कैसे विश्वास करें परमेश्वर अच्छा है? जब लाइफ में इतना बुरा हो रहा है, परमेश्वर अच्छे कैसे हो सकते हैं? तो हम लोग सब दुनिया को किसी चश्मे से देख रहे हैं। आप चश्मा नहीं भी पहनते हो, किसी आईने से, किसी चश्मे से, ग्लास से आप देख रहे हैं परमेश्वर को। किस ग्लास से देखे? जिस ग्लास से परमेश्वर चाहते हैं देखना, सब चीज का सेंस बनने लगेगा। हम लोग सबको प्रॉब्लम परमेश्वर से ही है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को इस बात से है कि ये परमेश्वर इतने स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं भाई। आई मीन कुछ लॉ पास करो, इनकी इतनी फ्रीडम ले जाओ, ये खतरनाक है। ये कुछ भी किसी के साथ भी कर सकते हैं। ये किसी भी पात्र को अपने लिए बना सकते हैं, किसी पे भी बोल सकते हैं हम दया करेंगे, किसी पे भी बोल सकते हैं हम कठोर करेंगे। बोले हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते ऐसे गॉड को। हम लोग एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहां आदमी जिसका दिल बहुत अच्छा है वो अच्छे काम करने की कोशिश करेगा। और बहुत सा गॉस्पल जो हम लोग सुनते हैं वो ह्यूमन गॉस्पल है। वो गॉस्पल क्या है कि मेले में 2 भाई बिछड़ गए थे, एक परमेश्वर एक तुम, वापस आ जाओ। गॉस्पल वो नहीं है। गॉस्पल है कि तुम पाप में मरे हुए हो, तुम अपने आप को जीवित नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने तुमको बचाने के लिए अपना बेटा दे दिया। आमीन। तो तुम बिलीव किस पे कर रहे हो? मैंने बिलीव किया। किस पे किया? उसकी धार्मिकता पर मैंने विश्वास किया। आमीन। उसके सुसमाचार पर विश्वास डालो। फिर क्रेडिट आदमी आके लेगा, क्या लेगा? हम विश्वास करते हैं। यही तो रीजन है लोगों के फेलियर का। तो जब हम बाइबल पढ़े, हम कैसे पढ़े? पृथ्वी को, दुनिया को, सृष्टि को परमेश्वर की नजर से देखना चालू करें। अब हम
एक वर्ल्ड व्यू है, एक दुनिया देखने का तरीका है। तो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। अब उस प्रकाशना के अनुसार हम पृथ्वी को देखने लगने, तब लाइफ का सेंस बनने लगेगा। तब आदमी परमेश्वर से लड़ना बंद करके सबमिट करना चालू करेगा। उसको मालूम चलेगा ये ऑल पावरफुल गॉड है, ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल में भी। कई लोगों को लगता है ना परमेश्वर कितने असहाय है, एक काम करने जाता है फेल हो जाते हैं, इनको मोटिवेशन की जरूरत है। बट ये वो परमेश्वर है ही नहीं। तो हम लाइफ कहां से चालू करें? परमेश्वर और उसकी योजना से। मैं एक बात बताना चाहता हूं, किसके कान में जाएगी मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। लाइफ में आशीष चाहिए तो जहां परमेश्वर की योजना है वहां जुड़ जाइए। सिर्फ आदमी को पता करना पड़ता है परमेश्वर की योजना क्या है। हम बाइबल कैसे पढ़े? जैसे परमेश्वर चाहते हैं हम पढ़े, कि परमेश्वर की नजरों से बाइबल देखो, परमेश्वर जो अपने आप को प्रकट कर रहे हैं उसकी नजरों से देखो। मेरे को कभी भी डाउट नहीं हुआ कि हम परमेश्वर को चुने कि परमेश्वर हमको चुने। बट कई लोग होता है कि उनको लगता है हम परमेश्वर को चुने, हम बिलीवर हैं, फिर तो 4 दिन टिकते नहीं है, क्योंकि मैन मेड गॉस्पेल है। हम अपने जीवन को कैसे समझे? जैसे परमेश्वर चाहते समझाना वैसे समझे। प्रभु हमारे ड्रीम से आपको नहीं मालूम, हम अमेरिका जाना चाहते हैं, हमको वीजा चाहिए, हम बड़े आदमी बनना चाहते हैं, हमारे पास भी अमेरिकन ड्रीम है, इंडियन ड्रीम है, हम बहुत बड़े इंसान बनना चाहते हैं। तो हम मोटिवेशन की बुक्स पढ़ रहे हैं, हम सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ रहे हैं, हम अपने आप को बेटर करना चाहते हैं। लेकिन यही तो बाइबल नहीं बता रहा है। ऐसा नहीं कि आदमी अपनी लाइफ को बेटर नहीं करना चाहता है। लाइफ परमेश्वर की नजरों से जो व्यक्ति देखता है वो अपनी इच्छा छोड़ के परमेश्वर की इच्छा खोजने लग जाता है। अब बताओ, हमको प्रार्थना करनी है, राइट? तो हमको प्रेयर में सक्सेस चाहिए कि खाली प्रेयर करने के लिए प्रेयर करना है? देखो, कई लोग सही चीज मांग रहे हैं लेकिन अभी नहीं मिल रही, तो एक बार उसको साइड रखो। हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर में सक्सेस चाहिए कि खाली प्रेयर करना है? सक्सेस चाहिए, राइट? तो ये वो परमेश्वर नहीं है ना कि तुम अपनी चीजें इन पे थोप सको। ये वो परमेश्वर जिसकी इच्छा के अनुसार तुम मांगना चालू करोगे तो वो तुमको देना चाहता है। जीवन ऐसे समझना है। अब ये बातें हम अविश्वासियों को नहीं बोल रहे, उनको कोई मतलब नहीं, राइट? तो पूछे हमारा परमेश्वर कौन है, उसका क्या प्रोफेशन है? वो एक कुम्हार है। एक कभी कहां बीच में 2-3 साल पहले, 4 साल पहले गए थे, कोई रिसोर्ट था, तो वहां जो कुम्हार जो पॉटरी बनाता है उसमें वहां भी जगह थी कि जो सीखना चाहता है 100-200 रुपए लगते हैं। थोड़ी देर आधा घंटा अपने शौक के लिए करो। हम तो बनाना चाहे, हम सब खराब कर दिए। अब बहुत सॉफ्ट हाथ होते हैं, ऐसे ऐसे टच करेगा यहां शेप आ जाएगा, ऐसे टच करेगा यहां शेप आ जाएगा। परमेश्वर कितने फाइन टच है ना, वो लाइफ को कैसे शेप कर देगा मालूम नहीं चलेगा। हम उसको, अब हम तो जानते नहीं मिट्टी सी कलाकारी, तो बड़ा हड़बड़ी थी हमको कि हम फटाफट कुछ अच्छा बना दे। हम जो बनाए हम वो बनाए, क्यों? मिट्टी हमारे हाथ में। जो बनाने वाला है उससे कौन लड़ सकता है? कई लोगों की लड़ाई शैतान से नहीं है, कई लोगों की लड़ाई दुनिया से नहीं है, उनकी लड़ाई परमेश्वर से है। परमेश्वर जो प्रकट कर रहे अपने आप को, उसी के द्वारा हमको चुनाव को समझना है। मैंने इतनी बार इतने मैसेज में इतने तरीकों से समझाने की कोशिश की। हम अच्छे हैं इसलिए परमेश्वर ने हमको नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है इसीलिए हम अच्छे हैं। अब पहले रीति से देखने से क्या होता है? पहले रीति से हम अच्छे काम करके उस फेवर को जीतने की कोशिश करेंगे। बट परमेश्वर जब बोल रहे हैं वो फेवर तुम्हारे अच्छे काम से हुआ ही नहीं है, तो तुम जब उसको खोदने की कोशिश करो तुम गॉस्पेल से भटक रहे हो। तुम उस परमेश्वर से दूर जा रहे हो जो अपनी कृपा जिस पर करता है उस पर करता है। आमीन। मतलब परमेश्वर ने शुरुआत से जब अंत को निर्धारित कर लिया, कोई भी काम उसकी मर्जी के बिना नहीं हो रहा। अब इसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, गलत चीज कैसे परमेश्वर की मर्जी से हो रही है। लेकिन प्रभु फिरौन को क्या बोल रहे हैं? हम तुमको इसी काम के लिए पैदा किए कि हम ग्लोरी लेंगे। हम लोगों को चर्च में ना राजा बनाना चाहते फिरौन, और प्रभु फिरौनों को अब नाश के लिए ऐसे तैयार करते हैं और हम लोगों को ऐसी नाश के लिए तैयार करते हैं। हम लोगों की लाइफ बेटर बनाना चाहते हैं। मेरी बात समझ रहे कोई? हम लोग तो तुम कर सकते हो, तुम में बात है। आज जो चर्च है वो पूरा गैदर, मतलब जो इकट्ठा होता है ना, इसी झूठ के प्रीमाइसेस पे होता है कि हर व्यक्ति चर्च आ रहा है
और ये मैसेज अपील कर रहा है, जीसस अपनी जान दिए, जो तुमको चंगा करेंगे, तुम्हारी लाइफ बेहतर होगी। तो सबकी एक्सपेक्टेशन है कि हम जब चर्च जा रहे हैं, मेरे को जो चाहिए मिल जाएगा, क्योंकि पहले हम उसको मूर्तियों में खोजते थे, फिर हम उसको अंगूठियों में खोजते थे, फिर हम उसको एस्ट्रोलॉजी में खोजते थे, लेकिन एक गॉड है, वो जो हमको चाहिए वो तो दे देंगे। तो मैक्सिमम लोग जो चर्च में जाते हैं वो उस परमेश्वर को नहीं जानते, बस वो चर्च में। और आप में से बहुत से लोग पहले चर्च में थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे। एग्री करेंगे? कितने लोग ऐसे थे, हाथ दिखाएंगे। आप अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते थे, राइट? तो परमेश्वर चाहते जब तुम वचन हम पढ़े, परमेश्वर के नजरों से उसको पढ़े, दुनिया को परमेश्वर की नजरों से देखे। पहले चालू, बोले पहले चालू कहां से करे? परमेश्वर की योजना से, गॉड की शुरू से, पहली स्टोरी से क्या कर रहे हैं परमेश्वर? पूरा स्टेज तैयार कर रहे हैं अपने अंत समय की योजना के लिए। आमीन। तो जब यीशु मरे, क्या हमको इस लायक बना दिए कि हम उद्धार पा सके? कि यीशु जिनको परमेश्वर ने पहले से चुना था, उनको बचाने के लिए वो मरे। अगर पहली थ्योरी पे हम लोग जाए कि यीशु मरे ताकि सब बच सके, तो इसका मतलब गॉड को कोई प्लान नहीं है। परमेश्वर ने सेव कर दिया। अब सब कुछ आदमी पर निर्धारित है, आदमी चूज करे, आदमी को मोटिवेट करो। तो पूरा चर्च आदमी की रीतियों पे बना हुआ है। मैक्सिमम चर्चेस आदमियों की रीति पे चल रहे हैं। मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, तुम कर सकते हो, तुम विश्वास कर सकते हो। सो आओ कुछ सिनेरियोस देखते हैं। केस नंबर 1, तुमको उद्धार मिला, ओके? अब तुमको इतना मालूम नहीं, तुम्हारी पहली चाहत क्या है? तुम सबको बचाना चाहते हो, राइट? और हमेशा नोटिस करना, कुछ लोगों में इवेंजलिज्म का गिफ्ट होता है, उसके अलावा जितने नए लोग होते हैं वो किसी ना किसी को बचाना चाहते हैं, राइट? जब चर्च में नए लोग आते हैं, न्यू बिलीवर्स, उनकी पहली जील क्या होती है? दूसरों को बचाए, राइट? तो केस नंबर 1, तुमको उद्धार मिला, तुम प्रभु के लिए बहुत उत्साहित हो, तुम जाके सबको बचाने की कोशिश किए, तुम पूरे उत्साह के साथ प्रचार किए, तुम बहुत लोगों को विश्वास करते देखे। कुछ सालों बाद तुमको दिखा कि उसमें से बहुत से कम ही है जो बचाए हुए हैं। फिर तुम बाइबल ठीक से पढ़ने लगे और तुमको समझ में आया कि परमेश्वर जो बोल रहे वो अलग है। अब तुम फोकस करते हो परमेश्वर क्या कर रहे हो उस पर। हम लोग दुनिया को बचाने चले थे ना, बचाने चले थे, राइट? कोई बचा? बड़ी मुश्किल से हम लोग बच के आए ना यहाँ। जो नहीं बचे वो हम लोग को भी खींच लेते ना। तो हम लोग जब बच के यहाँ आए तो क्या समझ में आया कि हम तो बहुत कोशिश की लोगों को बचाने की। ये केस नंबर 1 है। तुम उद्धार पाया, तुम उत्साहित हो, तुम सबको बचाना चाहते हो, तुमने सबको सुनाया, तुमने बहुत लोगों को चर्च में तुम सक्सेसफुली ले आए, बाइबल पढ़ाना चालू कर दिए, सब कुछ कर लिया, जबरदस्ती बैप्टिज्म दे दिया, बहुत से लोग बैप्टिज्म ले लिए, सेव्ड नहीं है। उसके बाद तुम देखे कि एक्चुअल में बहुत कम लोगों में वो लाइफ है जो परमेश्वर देते हैं। फिर तुमने अगर बाइबल ध्यान से पढ़ी, तुम ध्यान से पढ़ोगे तो देखोगे परमेश्वर बोलते हम पहले से लोगों को चुने हुए। आमीन। सुनाओ, गलत धारणा क्या है कि जब परमेश्वर चुने हुए तो हम क्या करें? हमको क्या कमांड किए हैं? हम जाके गॉस्पेल प्रीच करें, राइट? केस नंबर 2, हम चर्च गए, वहां प्रीच है, तुम बेहतर कर सकते हो, तुम अच्छे आदमी हो, परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो आज तक लॉजिक नहीं समझा, एक आदमी नर्क जा रहा है, उसको हम बोले परमेश्वर तुमसे प्यार करते हैं। हमको तो उसका लॉजिक ही समझ नहीं आया। हम गॉस्पेल मीटिंग चालू करते हैं, हम उल्टा चालू करते हैं। हम प्रीच करने लगे, हम बोले यहां कोई परमेश्वर का बच्चा नहीं है। एक्चुअल में बाइबल अविश्वासियों को शैतान का बच्चा बोलती है। बाइबल वही है जो सब पढ़ रहे, पढ़ क्या रहे, मेरे को वही समझना है। सब गॉड की क्रिएशन है, मेरे को समझ, हम सब परमेश्वर की रचना है, लेकिन सब परमेश्वर के बच्चे नहीं है। कोई अपने बच्चों को नर्क भेजता है? बच्चे कब बनता है? जब कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उस दिन उसको गोद लिया जाता है, यीशु मसीह के द्वारा गोद लिया। यू आर अडॉप्टेड। तुम फैमिली में अब दादी को फैमिली का नाम, फैमिली का प्रोटेक्शन, फैमिली की ब्लेसिंग, फैमिली के प्रिविलेज मिले। और गॉस्पेल जब हम प्रीच करते हैं, पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो पहली लाइन ही लोगों को दुखी कर देंगी। अब मेरे को याद भी है, लास्ट इतना बड़ा ग्राउंड लोग भरे हुए थे, हम बोले पहले मैं बताना चाहता हूं, आप आराधना नहीं कर रहे थे, आप गाना गा रहे थे। फैक्ट है। तुम वर्शिप सर्विस में धुआं ले आओ, स्वर्ग का धुआं थोड़ी था महिमा के बादल थोड़ी ना है वो। वर्शिप लीडर जितना अंग्रेजों के हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड वो करने लग जाए, जितना वो गिटार बजा के लोगों को उत्साहित कर ले, फैक्ट है कि वर्शिप बहुत कम लोग कर पाएंगे, क्योंकि वर्शिप आत्मा और सत्य में होती है, और जो आत्मा से मरा हुआ है वर्शिप नहीं कर सकता। एंड ऑफ द मैटर। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो उसकी वर्शिप नहीं कर सकता। पॉइंट है, हमको परमेश्वर के पास आना। हम कैसे आए? हम गाते गाते आ जाए? मतलब
मेरे गाने सुन के सारे हिरन आ गए तो परमेश्वर भी हिरनों के बीच में आ गए, ये इतना सुंदर गाना कौन गा रहा है, हम इंप्रेस्ड हुए, हम इसके साथ रहना चाहते हैं। ये कौन सा गॉस्पेल है? बट फैक्ट है कि एक नंबर अविश्वासी परमेश्वर का बच्चा नहीं है। चालू वहां से करना है। हम लोग चालू कहां से करते हैं? तुम परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर तुमसे प्यार करते हैं। बिल्कुल झूठ। परमेश्वर जिससे प्यार करते हैं वो नरक कैसे जा रहा है? और तुम वहीं उसी लाइन पे अगर छोड़ दो तो वो आदमी कन्विंस है परमेश्वर उससे प्यार करता है, लेकिन वो जा तो नरक रहा है। प्रूफ क्या है परमेश्वर क्या प्यार करते हैं? मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, तो वो व्यक्ति गॉस्पेल से रिस्पॉन्ड करेगा। सो मैं ह्यूमन गॉस्पेल रीजनिंग, ये जो हम लोग मैन की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, हम लोग मोटिवेशनल पावर देखते हैं, सेल्फ हेल्प हम लोग जो बिलीव करते हैं, एक्चुअल में ये न्यू एज है। आधे से ज्यादा चीजें जो चर्च में होती है न्यू एज है। और इसका मतलब नहीं कि हम कोई बिटर और क्रिटिकल उससे बोल रहे। मैं बोल रहा खुद अपने जीवन को देखो, उस सत्य को देखो जिसने तुम्हारे जीवन को बदला है, उस परमेश्वर को देखो जो अपनी प्रकाशना देख रहा है, उस गॉस्पेल को समझो जो वो दे। और प्लीज आज अगर एंड में हम लोग कोई गॉस्पेल समझ जाए ना, तुमको बहुत आनंद आएगा, तुमको समझ में आएगा परमेश्वर कितने परमेश्वर है। सो फैक्ट है, हम जाके बोले आओ आराधना करें, ठीक है, बोलना लाजमी है क्योंकि हम चर्च के अंदर है, हम विश्वासियों की संगति में, लेकिन 100% लोग वहां विश्वासी नहीं है, राइट? अब इसको गॉस्पेल मीटिंग में ले जाओ जहां विश्वासी, हम उनको बुलाओ आराधना करें, वो लोग आराधना नहीं कर सकते। और फिर कई लोग क्या करते हैं, उनको नया जीवन मिल गया और फिर वो ऐसे चर्च चले जाएंगे जहां लोगों को नया जीवन नहीं मिला। तो हम उनसे पूछते हैं एक जीवित आदमी मरे हुए के साथ आराधना कैसे कर सकता है? मरियम खोज रही थी ना, तो स्वर्गदूत बोला ना, मैं जीवित को मरे हुए जगह में क्यों खोज रही हूं? और हम लोग उस जीवित परमेश्वर को मरी हुई जगह में खोजते हैं। कई लोग हैं प्रभु को जानते हैं, उस प्रेजेंस में आ जाते हैं, उन्होंने ईमान डाला है, बट उनकी ग्रोथ क्यों नहीं होती, उनकी डिसाइपलशिप क्यों नहीं होती? वो ऐसी जगह में जहां परमेश्वर के वचन का सत्य नहीं है। और आधे से ज्यादा लोग सब मरे हुए। तुम बेहतर कर सकते हो, तुम में वो बात है, तुम अच्छे आदमी हो। तो भाई ये सोशल सर्विस मैं पास्टर को बोलना चाहता हूं बंद कर दे। फैक्ट क्या है, तुम एक आदमी को रास्ते से उठा दो और उसको सिखा के ट्रेन करके, तो हम इन मिशन स्कूल्स का ऑब्जेक्टिव भी नहीं समझ सकते। तुम एक आदमी को स्कूल में पढ़ा लिखा दो, उसको अमीर बना दो, उसको लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बना दो, और फिर तुमको लगेगा गॉड को एक अमीर आदमी मिल गया, परमेश्वर इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उस आदमी को अगर उद्धार नहीं मिला, वो फिर भी नरक जा रहा है। ये कौन सा गॉस्पेल है? अगर लोग सेव्ड हैं तो सोसाइटी बेटर होगी, राइट? लेकिन सोसाइटी बेटर करने से लोग सेव्ड नहीं होते। अगर परमेश्वर का राज जाएगा, सोशल जस्टिस आएगी, राइट? जस्टिस होगा, न्याय होगा, लेकिन हम जस्टिस कर रहे हैं, इससे राज नहीं आएगा ना। ऑब्वियसली मेरी ड्यूटी हम सही करें, राइट? मेरी ड्यूटी हम लोगों को मदद करें, लेकिन ये अपने आप में गॉस्पेल नहीं है। ये वो मेरे अच्छे काम है जो इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। चर्च में गॉस्पेल प्रीच करके हम लोग सारे काम कर रहे हैं। हमको यूथ लोग को रॉक म्यूजिक भी सुनाना है, हमको अलग अलग तरीके के पैतरे करना है ताकि लोग किसी बहाने से चर्च के अंदर आ जाए। बस इनको आदत हो जाने की, इनको संडे आके अच्छा लगने लगे, राइट? इनको म्यूजिक अच्छा लगने लगे। बोल तो झूठ बोल रहा हूं, तो तभी तो बैक स्लाइड हुए थे, क्योंकि पूरा गॉस्पेल मैन वाला गॉस्पेल था, वर्क नहीं किया। यीशु ले लो, गोली है, खा लो, ठीक हो जाएगा। तो थोड़े दिन तक गोली काम की, फिर गोली काम नहीं करी, बोले अपनी गोली अपने पास वापस रखो। हम जिस प्रॉब्लम के लिए आए थे, अब जीसस वहां काम नहीं कर रहे। तो केस नंबर 2 है, तुम बेहतर कर सकते हो, तुम्हारा लाइफ अच्छी हो सकती है, हम लोग और चर्च बना दे, एक साउंड सिस्टम डाल दे। तुम बोलोगे प्रोसेस तो वही है, प्रोसेस वही है। अफ्रीका में एक लैंग्वेज है, तो उनको बोलता है, एक आदमी क्या पहले यूथ लीडर था, बोलता हम एक चर्च लॉन्च कर रहे हैं। हम दूसरे आदमी को भी यही लैंग्वेज, हम एक चर्च लॉन्च कर रहे हैं। हम बोले तो PSLV की सैटेलाइट है, तुम लॉन्च कर रहे हो। चर्च लॉन्च कर रहे क्या होता है? मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा, नरक के द्वार उसके सामने प्रबल नहीं होंगे। हम लोग तरीके खोज रहे हैं, हम लोग लोगों को कैसे लेके है, लेकिन तरीका क्या है? प्रीच द गॉस्पेल, सुसमाचार प्रचार करो। क्यों? ये गॉड का पावर है उनको सेव करने के लिए, जो विश्वास करेंगे। विश्वास कौन करेगा? जिनको परमेश्वर चुने। बोला हम बताएंगे, तुम चुने हो, तुम नहीं चुने। हाँ, मेरा काम ही नहीं है। बट एज बिलीवर हमको तो समझना ना कि हम अपने आप को बुलाएं कि परमेश्वर हमको बुलाएं। मेरा फेथ, हम बिलीव किए, हम गए थे, हम तो ये हम ही तो हमको डुबा रहा है, यही तो हमको इनसिक्योर कर रहा है। मेरी ही तो ग्रिप छूट जाती बार बार। तो बोला प्रभु हम नहीं करेंगे, तुम वही काम करोगे। ये गॉस्पेल ही नहीं है। तो एक नासमझ व्यक्ति बोलेगा तो फिर तो हम जो चाहे वो करे, यही तो बेवकूफी है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा, वो ऐसे क्यों करेगा? हमको क्या कमांड है? प्रीच द गॉस्पेल। लोग क्या कर रहे?
सारे इंसानी तरीके कर रहे और क्या कर रहे, उनको लोगों का जीवन बेहतर बनाना है। पॉइंट ये ना कि अगर ये गॉस्पेल इतना पावरफुल है तो अमीर लोग क्यों नहीं बच रहे और पढ़े लिखे क्यों नहीं आते और फिर जो हाई सोसाइटी वाले क्यों नहीं आते? सिंपल सा लॉजिक है, राइट? तो हम एक चर्च में गए, पास्टर देखा कि अमीर फैमिली से आया हुआ है, तो हमको बोला अमीरों को गॉस्पेल प्रीच करना है। तो हम जाके सोचने लगे बाइबल में लिखा है बहुत कम है जो ज्ञानवान है, महान है, जो बचाए जाते हैं। अब पॉइंट है क्यों? परमेश्वर को कैसे ग्लोरी मिलेगी उसमें जब परमेश्वर साधारण पात्रों को चुनते, राइट? मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे बुलाए नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कि राजाओं को परमेश्वर नहीं बदल सकते, उनका जीवन नहीं चुना जा रहा, बट ये पूरी स्टोरी जो अनफोल्ड कर रही है सृष्टि की शुरुआत से क्या है कि परमेश्वर कुछ कर रहे हैं। और हम लोग का भाई चलो, अब हम पैदा हुए दुनिया में आए तो दुनिया तो हमको संभालना है, अब अपनी दुनिया बनाते हैं, हम अपने हिसाब से गॉड को चुन ले, हम अपने हिसाब से लाइफ बना, नहीं, तो मेरी लाइफ परमेश्वर के हिसाब से होनी चाहिए। गॉस्पेल सराउंड करता है गॉड के प्लान पे, मैन के प्लान पे नहीं। तो चर्च में क्या करते हैं, हम लोग को अनबिलीवर्स को कलीसिया में लाना है। आपकी पूरी टीचिंग में जो आपको स्कूल ऑफ फेथ में सिखाई गई है, क्या बताए, वो चर्च नहीं बोलते उसको। चर्च बुलाए हुए लोगों की संगति है। आमीन। चर्च एक बिल्डिंग नहीं है जहां आपने सारे तौर तरीके अपना के लोगों को इकट्ठा कर लिया है। यीशु उसको चर्च नहीं बोलते। यीशु चर्च बना रहे मतलब वो क्या ईटा लेके ईटा लगा के किसी के बिल्डिंग बना रहे? मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा, नरक के द्वार उसके सामने प्रबल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या कि जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना है उनको परमेश्वर बचाएंगे, और जितना शैतान लड़ ले इस चर्च से वो प्रबल नहीं हो सकता। मैं परमेश्वर की एक ट्रेन है, इस ट्रेन में रिजर्व कंपार्टमेंट है उनका जो नरक जा रहे हैं, रिजर्व्ड है, उनकी सीट रिजर्व्ड है, वो वेटिंग लिस्ट में नहीं, आरएसी नहीं है, हम पता की है। और दो चीजें, परमेश्वर बचाना चाहते हैं उनको जो उसके हैं, जो चुने हुए, आमीन, और जो नाश की ओर जा रहे हैं उनकी सीट रिजर्व्ड है। और सच बताता हूं, तुम जितना परमेश्वर से ज्यादा प्यार करने की कोशिश करो, तुम इन दोनों रियलिटी को बदल नहीं सकते। ना तुम बचाए हुए को उनके हाथों से छीन सकते हो, ना तुम जबरदस्ती एक को बोरी में ठूस के उन स्वर्ग में जबरदस्ती चुपके से लेके जा सकते हो। पॉइंट क्या? बोला आप ये बोल रहे हैं, हम तो डर रहे हैं। तुमको किससे डर लगता है बताता हूं। तुमको डर लग रहा है कि परमेश्वर है, तुमको सिर्फ इसी बात से डर लग रहा है। तुमको इतना, मैंने बोला लोगों को प्रॉब्लम किससे, क्या गॉड इतने फ्री हो सकते? आई मीन, क्या रियली गॉड के पास इतना पावर है कि वो बताएंगे उनको कौन चाहिए? नहीं, हम आपको वो अधिकार नहीं देंगे। जब तक आप वो परमेश्वर है जो सब इंसानों की बराबर रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग को सोशल जस्टिस का गॉड चाहिए, हम लोग को रेड क्रॉस सोसाइटी का गॉड चाहिए, हम लोग को ह्यूमैनिटेरियन सर्विस का गॉड चाहिए, हम लोग को माइनॉरिटी अफेयर्स का गॉड चाहिए। गॉड बोले प्लीज ऐसा है, हम गॉड है। और कितने लोग की दुनिया हिल रही है। प्रॉब्लम हम लोग को वही है। सो हम लोग का प्रॉब्लम किससे? हम लोग का प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि गॉड परमेश्वर है, हम लोग का प्रॉब्लम इसमें है कि परमेश्वर सही में अपने चॉइस में स्वतंत्र है। हम लोग डरते हैं ऐसे परमेश्वर से। अब एक बात बताओ, हम कुछ साल पहले नेपाल कई मीटिंग्स किए, तो एक बार एक कलकत्ता में डॉक्टर थे, अभी भी होंगे, एजेड है, विश्वासी है, आज से बहुत साल पहले की बात है। तब नेपाल में राजा हुआ करते थे, अब तो नेपाल भी एक डेमोक्रेसी हो गई है। तो मेरे से पूछे कि बताओ नेपाल में कोई जब प्रभु में आता है उसकी आज्ञा पालन इजी क्यों होता है? हम बोले ये तो बड़ा डिफिकल्ट चीज है, इसको हम कैसे बताएं? तो बोले हम बताते हैं। बोलता नेपाल में राजा है, मतलब वहां डेमोक्रेसी नहीं है, ओके, राजा मोनार्की है। तो एक आदमी जो मोनार्की में, उसको मालूम है कि जो सिंहासन में बैठा है वो कितना स्वतंत्र है। राजा किसी को भी मार सकता है, राजा जिसको भी चाहे मार सकता है कि नहीं मार सकता। जैसे देश अपने आप में स्वतंत्र है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? कंट्री के पास प्रभुत्व है, सन प्रभुता बोलते हैं उसको। कंट्री अपने आप में फ्री है, उनके लिए जो भी बेहतर है वो करने के लिए कोई और फॉरेन पावर उनके उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, राइट? सन प्रभुता का यही मतलब होता है, राइट? और जो इंपीरियल पावर, जो लोग सबको फ्री कर दिए लेकिन अंदर से मैनिपुलेट और इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। मॉडर्न लाइफ का प्रॉब्लम देखो ना, सन प्रभुता है लेकिन हम इतने इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेटेड है कि कोई सन प्रभुता नहीं हमारी भी। एक कंट्री सॉवरेन होती है, राइट? देश आजाद है। आजाद का मतलब क्या होता है? अगर हम आजाद है, हम चुनेंगे हमारे लिए बेहतर क्या, राइट? अगर ये डेमोक्रेसी कैसे चलती है? वोटिंग होती है, पार्लियामेंट बैठती है, राइट?
पार्लियामेंट बैठती है ना, तो पार्लियामेंट में अभी 500 कितने सीटें हैं, इसमें पक्ष होता है विपक्ष होता है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि डेमोक्रेसी कैसे चले अगर कोई विपक्ष नहीं है तो, है ना। एक पक्ष तो अपना ही पक्ष चला रहा है, राइट, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स होती है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होती है, सब अपने सोसाइटी को, क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते, राइट। बट अगर राजा होता है, राजा के दरबार में सलाहकार होते हैं, सलाहकार नहीं चलाता, सलाहकार बोलता है राजा को पसंद है तो उसकी सलाह लेगा, बिठाया किस लिए तुमको, तो हमको अच्छी सलाह दो, हमको पसंद आएगी, हम उसको चूज करेंगे। फाइनल वर्ड किसका है? राजा का। क्यों? जो सिंहासन होता है वो सबसे एक्सॉल्टेड पोजीशन होती है, मतलब ये व्यक्ति सन प्रभुत्व है, इसके पास सन प्रभुत्व है, ये सॉवरेन है पूरे लैंड पे। तो एक राजा जितने लैंड पे है उसका पूरा अधिकार है उस पे, वो जो चाहता है वो करता है, राइट। अब इजराइल का प्रॉब्लम क्या था? दाऊद ने पाप किया, हजारों लोग मर गए, बोला हम पाप किए, आप सबको मार रहे। और प्रॉब्लम तो यही है, लोगों ने राजा चुना, राइट। तो जब राजा चुना उनको एक वार्निंग दी गई थी, राजा देश का डायरेक्शन फिर चुनेगा, फिर जो राजा करेगा पूरे देश को इफेक्ट होगा। तो लोग बोले हमको राजा चाहिए, बोले ठीक है इनको राजा दो। एक बात बताओ, यीशु राजा नहीं है? एक राजा नहीं आने वाला था? विद्वानों ने देख के नहीं है कि राजा थे? तो जब लोगों ने राजा मांगा, प्रभु जल्दी से पीछे सलाहकार लोग को सबको बुलाए, बोले अब इनको राजा चाहिए, अब हम लोग क्या करें, हम लोग तो फंस गए। हम सोचे हम इनका नेतृत्व करेंगे, तो सलाहकार सोचने लगे, एक आइडिया दिए, बोले काम करते हैं, हम लोग इंसान के रूप में आपको नीचे भेजते हैं, फिर आप वहां जाइए और फिर आप राजा बन के जाइए, फिर आप इनके राजा बन जाइए। क्या कौन सा गॉस्पेल है ये, जहां परमेश्वर इतना आउट ऑफ कंट्रोल है, परमेश्वर के हाथों में कोई चीज नहीं है, वो खाली रिएक्ट कर रहे हैं। कौन सा ऐसा राजा है जो सिंहासन पर बैठा है और उसकी मर्जी के बिना कुछ हो सकता है? हम जब प्रेयर कर रहे हैं, हम जब उस गॉड को अप्रोच कर रहे हैं, अगर इतना अनसर्टेन हो गए, हम तो उसी के बारे में श्योर नहीं रहेंगे कि ये प्रॉब्लम उसके हाथ के बाहर की है क्या गॉड कैपेबल है? एक्सक्यूज मी, वो सिंहासन पर बैठे हैं। हम लोगों को बोलेंगे सब परमेश्वर के बच्चे हैं, जो बाइबल में नहीं लिखा। हम क्या रास्ते में जाके सबको बोलते हैं शैतान के बच्चे? पॉइंट तो वो नहीं है। आई मीन कोई चाह के किसी को जाके ऑफेंड करे, ये तो पॉइंट ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम सत्य अपने आप को बदल थोड़ी तो देगा अगर लोग को पसंद नहीं आता तो। ये कौन सा परमेश्वर है जिनको इतनी एक्सेप्टेंस चाहिए कि भाई घर में सब एक्सेप्ट करे, उनकी मजबूरी है, सोसाइटी उनको अप्रूव करे, उनकी मजबूरी है, उनके नाम का फैशन होना चाहिए, कौन सी मजबूरी है परमेश्वर की? ही इज गॉड, किसी को पसंद आए या ना आए। दुनिया जितनी आउट ऑफ कंट्रोल लगे, परमेश्वर की कोई भी प्लान फेल नहीं होता, क्योंकि अगर परमेश्वर का प्लान फेल होता है तो तुम कल से प्लान बनाना बंद कर दो, तुम्हारे लिए कोई होप नहीं है। जो सिंहासन में बैठा उसका प्लान फ्लिप होता है, उसके लिए कोई मोटिवेशन जब काम नहीं कर रही है तो तुम ये मोटिवेशन वाली किताबें पढ़ना बंद कर दो। पॉइंट सही नहीं है। तो परमेश्वर मतलब इतने कमजोर है जिनका कोई नियंत्रण नहीं है, कैसे चलेगा? तो ये केस 2 था। केस 2 में यू कैन बी बेटर, तुम अच्छे बन सकते हो, और हम लोग किसी भी मीन से लोगों को चर्च में लाना चाहते हैं, उसको चर्च बोलते ही नहीं। और प्रॉब्लम यही है कि बहुत से चर्चेस में चर्च का माहौल ही नहीं है, विश्वासियों की सहभागिता नहीं है। क्यों? हर प्रकार के लोग वहां हैं, और बेसिस क्या उनका वहां आने का? सर्विस में लोगों को ले आते हैं। वो तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। तुम गॉस्पेल प्रीच करो, गॉस्पेल परमेश्वर का पावर है। सो केस 1, तुम आए, तुमको सबको बचाना था, तुमको बाद में मालूम चला सब नहीं बच रहे, तुम बाइबल ठीक से पढ़े, तुमको समझ में आया, और तुमको समझ में आया वहां भी परमेश्वर का अधिकार है, राइट। केस नंबर 2, तुम चर्च गए, तो केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3, तुम कर सकते हो, तो तुम बोलो हाँ मैं पहले से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, मैं मानने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन एक दिन तुम पढ़ोगे, यदि हम विश्वास योग्य नहीं हैं तो भी वो विश्वास योग्य है। हम जब ह्यूमन कंडीशन में फेलियर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तब भी परमेश्वर फेथफुल है। अब मैं पूछता हूं, यदि मेरे को कोई श्योर फाउंडेशन चाहिए लाइफ में, हम किस चीज पर विश्वास करें? अपने विश्वास पर कि परमेश्वर के विश्वास पर, उसके फेथफुलनेस पर? आमीन। तब देखोगे ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अभी फोकस हम कर रहे हैं। तो ज्यादातर चर्चेस में मोटिवेशन है ना, तुम कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा, तुमसे बेहतर है। अगर हम लोग परमेश्वर का वचन जैसे हैं प्रीच करें, वो वचन परमेश्वर की प्रकाशना, परमेश्वर का प्रेम
असली मोटिवेशन बन जाता लाइफ में चेंजेस आने के लिए। आमेन। सो ये यहां से नहीं होता कि तुम कर सकते हो, ये वहां से होता उसने कर दिया है, तो मेरे लिए इजी होता है कि जब उसने कर दिया मैं अपने आप को उसके अनुसार देता जाऊं। सो आई एम ट्राइंग टू बी बेटर, मैं अच्छा होने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर हम लोग को समझ नहीं आया ये हम लोग गॉस्पल कब चेंज कर दिए जहां सब कुछ आदमी के मोटिवेशन पर मैटर करता है। ये गॉस्पल ही नहीं है। ऑब्वियसली वचन कहता है यदि आज तुम मेरी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, राइट। बट एट द सेम टाइम प्रभु बोल रहे हैं कि परमेश्वर जिसको चाहे चुन लेते हैं, जिसको कठोर कर देते हैं। तो एक मैन बोल सकता है हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई आके बोलेगा कि हम नहीं चुन रहे क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते। बाप देखो, परमेश्वर जब एक दुष्ट को नरक भेजेंगे और जब एक व्यक्ति को कृपा देके बचा लेंगे, परमेश्वर दोनों में सही है और दोनों में धर्मी है, दोनों में उसको महिमा मिलेगी। तो सोसाइटी का, वर्ल्ड का प्रॉब्लम क्या है? वर्ल्ड का प्रॉब्लम है भाई गॉड है, ठीक है, वी एक्सेप्ट। इतने गॉड है हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हम लोग को जस्टिस चाहिए। याद है मैंने मैसेज प्रीच किया था ग्रेस ऑफ गॉड। किसी को याद है? चर्च में एक मैसेज आया था ग्रेस ऑफ गॉड, जहां हम पुराने विधान के परमेश्वर के बारे में बता रहे थे। और फिर मैंने एंड किया था एक एग्जाम्पल के साथ कि असाइनमेंट देना था सबको। याद है वो वाला? उसमें लोग डिमांड कर रहे थे हमको अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह डिमांड नहीं किया जाता। अगर तुम उसको डिमांड कर सकते हो तो वो अनुग्रह नहीं है। जब तुम उसके लायक नहीं हो तभी वो अनुग्रह है। और लोग डिमांड करते हैं हमको जस्टिस चाहिए, तो जस्टिस की डिमांड होती है। लोग क्या बोलते हैं? हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। प्रभु बोलते ठीक है हम देंगे। लेकिन कोई ऐसे बोल सकता है हमको अनुग्रह चाहिए? आई मीन कहीं भी हम अपना लॉजिक, ह्यूमन लॉजिक से एक बार सोचो, क्या अनुग्रह डिमांड किया जा सकता है कि उसकी भीख मांगी जा सकती है? मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां जितने लोग बैठे हमारा भी यही प्रॉब्लम है। परमेश्वर है, लेकिन हम एक ऐसे परमेश्वर को नहीं जानते जो जिसकी सन प्रभुता है, जो अपने आप में बिल्कुल फ्री है। मतलब अच्छा परमेश्वर बुरी चीजों को कैसे कर सकता है? परमेश्वर बुरा नहीं कर रहे, लेकिन उस बुरा में भी परमेश्वर की योजना है, क्योंकि उसके प्लान कभी फेल नहीं होते। जब मैं विश्वास योग्य नहीं हूं तब भी। पीटर जब फेल हुआ और वो औरत मरियम आती है, तो जब प्रभु भेजते उसको उस कब्र के वहां से, तो क्या बोलते हैं? जाओ चेलों को और पतरस को। पतरस गलती की है, लेकिन परमेश्वर उसको चुन के गलती नहीं की है। जो जब फिर दोबारा मिलते हैं तो पूछते हैं ना, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अबे कभी ऐसे कोई प्यार किया किसी से हम ज्यादा प्यार करेंगे? इसका पॉइंट यही है, क्योंकि हम अपने आप पर इतना निर्भर हैं, अपने प्यार पर, हम फेल होंगे। बट परमेश्वर बोलते हैं हम अपने प्रेम में फेल नहीं हो सकते। आमीन। हम क्या करें? आप अपनी बाइबल ध्यान से पढ़िए, आप परमेश्वर का वचन पढ़िए, परमेश्वर का वचन आपको तोड़े, आप उसके अनुसार अपने आप को दीजिए, आपका मन बदलेगा, आप दुनिया के अनुसार नहीं चलोगे, आप परमेश्वर के जन बनते जाओगे, उसके और करीब आते जाओगे। तो दूसरा आदमी बोलेगा परमेश्वर अच्छे हैं, दुनिया बुरी है, इसलिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। परमेश्वर अच्छे हैं लेकिन दुनिया बहुत दुष्ट है, इसलिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर जब परमेश्वर को मालूम था कि आदम और हवा पाप करेंगे, उनको क्यों बनाया? उनको रोके क्यों नहीं? तो ऑब्वियसली जब आदम हवा पाप किए तब उसके बाद परमेश्वर ने प्लान बनाया, नहीं हम लोगों को बचाएंगे। लेकिन वचन तो कुछ और बोल रहा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को सृष्टि की शुरुआत से चुना है। मेमना संसार की शुरुआत से पहले वध किया गया है कि परमेश्वर हर काम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, कि उसने अंत को शुरुआत से निर्धारित किया है। फिर वो स्वर्गदूत क्यों बनाया? अगर उनको मालूम था कि इनमें से 1/3 विद्रोह करेंगे और उसमें से शैतान उनका वो बन जाएगा और शैतान ही आदम हवा को भटकाएगा, दुनिया में इतनी प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहली बात, क्या हम लोग एक्सेप्ट करेंगे दुनिया में ईवल है, दुष्टता है? यस, भरा पड़ा है दुनिया दुष्टता से। और यही प्रॉब्लम है, जब हम भी उसी दुनिया में मरे हुए थे तो हम सेव्ड अपने पावर से हुए, हम सेव अपने मोटिवेशन से हुए, हम सेव अपनी चाहत से हुए, हम गॉड के पावर से हुए। यहां पूरी सृष्टि क्या है? सृष्टि ग्रोन कर रही है, आहे भर रही है, कि मतलब वो चीख रही है कि हमको कब परमेश्वर के बच्चे प्रकट होंगे, क्योंकि इस पूरी सृष्टि पर आदमी के पाप का प्रभाव है। हम लोग लगता है ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी और नहीं है, नहीं कुछ नहीं।
लास्ट में प्रभु सब जला देंगे, वो असली ग्लोबल वार्मिंग है। तो पूरी सृष्टि में प्रॉब्लम है, राइट? बीमारियां से लेकर, नेचर के प्रकोप से लेकर, राइट, है ना प्रॉब्लम। लोग दुष्ट हैं, लोग ईवल है, राइट। उसके बाद ईवल पावर्स हैं, शैतान है, अशुद्ध आत्माएं हैं, अंधकार की शक्तियां हैं। फिर सबसे बड़ा क्या? हेल है। हेल क्वेश्चन है, परमेश्वर इटर्नली लोगों को कैसे कंडेम कर सकते? बट क्वेश्चन तो असली यही होना चाहिए ना, जो याकूब और ईसा वाली बात थी, लोग परमेश्वर इटर्नली कैसे बचा सकते लोगों को? मतलब ऐसे दुष्ट लोगों को जो अपने पाप में मरे हुए, इटर्नली कैसे बचा सकते? हम बोलेंगे नहीं, ये तो हमने चूज किया परमेश्वर, आई ग्लोरी इन माई चॉइस। तो भाई तुम्हारी लाइफ भी तो दिख रही है ना, मोटिवेशन पावर से चल रही है, मैन मेड गॉस्पेल से चल रही है। परमेश्वर बोल रहा है कि जो दुनिया में बुराई है उस पे भी मेरी योजना है। तो नहीं प्रभु, आप अभी सामने मत आइए लोगों के, हम आपको डिफेंड करेंगे। देखो देखो, कोई बुरा मत मानो, परमेश्वर अच्छे हैं, उनको गलत मत समझो, वो नहीं कर रहे। अरे बोले हम डुबाए पूरी दुनिया को, हम प्रलय लेके आए। अरे प्रभु, आप फिर आगे आ रहे, आप पीछे बैठिए ना 2 मिनट। हम आपकी इमेज बनाना चाहते हैं, आप अपनी इमेज खुद खराब कर रहे हैं, हम आपको डिफेंड करेंगे। फिर हम लोग गा रहे थे, तो कहना ही क्या है मैं खुदा के पक्ष में, ये तो गाया नहीं हमने। फिर कई लोग को सोचता है वो परमेश्वर के लिए लड़ रहे, उसके लड़ना बंद करो, वो तुम्हारे लिए लड़ेंगे। और प्रभु आपकी इमेज ना हम खराब नहीं होने देंगे। प्रभु बोलते हटो सामने से, हमको प्रॉब्लम नहीं, हम अपनी इमेज खुद खराब करना चाहते। कौन देखते क्या सोचता है, हम पूरी दुनिया डुबा दे। अब लाखों करोड़ों लोग होंगे ना, प्रभु सबको डुबा के मार दिए और बोल रहे हम पवित्र है, तुमको प्रॉब्लम है। बोले आप अच्छे कैसे हैं जब आप बुरा काम कर रहे तो? अब भाई हम लोग फ्लड में तो एग्री करेंगे ना, प्रलय में परमेश्वर ही लाए थे, कोई इंसान तो लाया नहीं। तो परमेश्वर बोले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, कौन पुलिस हमको पकड़ेगी, कौन हमसे लड़ेगा? हम बनाते हैं, हम उजाड़ते हैं। आज हमने कितने वर्सेस पढ़े, राइट? वो राख से उठाते, वो नीचा करते। तो एक आदमी अमीर है, तुम बोलो अमीर आदमी स्वर्ग जा रहा है। नहीं, फिरौन बहुत अमीर था, परमेश्वर उसको रखे ही थे कि उसके नाम के द्वारा। तो बाइबल में एक व्यक्ति है साइरस, ये शायद 45 में तुमको मिलेगा कि परमेश्वर ने साइरस को चुना। साइरस ने परमेश्वर को नहीं चुना, प्रभु यीशु ने चेलों को चुना, चेलों ने परमेश्वर को नहीं चुना। ये बात अलग है, तुमने परमेश्वर को चुना है, तुमको तो महिमा मिलनी चाहिए इसके लिए। तुम योग्य हो, तू योग्य है। जब हम गाते तू अपने लिए गा रहे हम लोग, ये क्या बात है? प्रभु हम आपका नाम खराब एकदम नहीं होने देंगे, ये पाप का ठेका आपके सिर पे नहीं आने देंगे। हमारा परमेश्वर पवित्र है, तुमको समझ नहीं आता। हम पवित्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम न्याय करते हैं। आमीन। हम जब एक व्यक्ति को उसके पापों के लिए नरक पे भेजते हैं, हम तब भी धर्मी हैं। और हम जब एक व्यक्ति को उसके पापों से बचा लेते हैं, हम तब भी धर्मी हैं। आमीन। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुमको लोगों को क्यों डिफेंड करना है? तुमको परमेश्वर को क्यों बचाना है? क्यों उसकी इमेज तुम बचाना चाहते हो? और फिर देखो, हम लोग जितनी देर बाद इस विषय में वर्णन करेंगे, एक ही बात होगी, लोगों को परमेश्वर से प्रॉब्लम नहीं है। तुमको जो तंग कर रहा है उसको भी यही प्रॉब्लम है, वो तुमको क्यों चुने हैं? अरे भाई, किसी की पत्नी अगर उद्धार पाली, अधिकार है पति का बोलेगा कि नहीं मेरी अच्छी भली लाइफ को खराब कर दिए यीशु मसीह, मेरा घर तोड़ दिए। तो तुम्हारा घर बनाने के लिए दुनिया थोड़ी ना बनाया है, प्रॉब्लम तो यही है ना। फिर तुम बोलोगे अगर तुम परमेश्वर को चुने हो तो लोगों के पास पूरा पावर है तुमको परमेश्वर से दूर ले जाने का। अगर परमेश्वर तुमको चुने तो यीशु मसीह कहते हैं जितनों को पिता ने मुझे दिया है मेरे हाथों से उनको कोई छुड़ा नहीं सकता। तुम फिर क्या बोलते हो? तुम उन लोगों को अपना पक्ष बताते हो, देखो हम विश्वास करते हैं। शट अप, उनको बोलो परमेश्वर हमको चुने और हम उनके लिए नहीं लड़ेंगे, वो हमारे लिए लड़ेंगे। हमें तब टेस्टिमनी जाएगी, इनका परमेश्वर इनके लिए लड़ता है। लोग संधि करने आएंगे तुमसे, लोग तुमसे बाचा बांधेंगे, भाई देखो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ता है। लोगों का बस चले, लोग गॉड पे केस नहीं करते, हम केस करते हैं इस पे हमारा पारिवारिक जीवन खराब कर दिया। अब ना वो आदमी अपनी इंसानी सोच से बिल्कुल ठीक है, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चलती है तो हम अपनी प्रॉब्लम से परमेश्वर को देख रहे हैं और हम बोल रहे हैं लॉर्ड इस प्रॉब्लम का क्या सेंस बन रहा है। बट मैं बोल रहा हूं जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं हमको परमेश्वर की नजरों से प्रॉब्लम को देखना है, हमको अपनी लाइफ को परमेश्वर की नजर से देखना, तब सेंस बनेगा कि जैसे हम
स्वतंत्र है, अगर हम हैं तो परमेश्वर भी स्वतंत्र है, सन प्रभुता उसकी, वो जिसको चाहता चुन देता, बाकी सोसाइटी कंप्लेन करती रहे, उनका प्रॉब्लम है। फिर तुमको ये भी चाहिए और तुमको सोशल जस्टिस चाहिए। परमेश्वर बिना एक्सक्यूज के, मतलब परमेश्वर किसी को नहीं बोल रहे आई एम सॉरी, मैं तुमको बचा ना सकता। तो मेरे हाथ छोटे नहीं है, कानून के हाथ उतने लंबे नहीं है, परमेश्वर के बहुत लंबे है, बचा सकते हैं। हम लोग गॉड के विषय में अपॉलॉजी देते हैं। नहीं, इसका एक दूसरा एक्सट्रीम है, तुम घमंडी हो जाओ। बोला परमेश्वर तो जैसे लगभग चल रहे, घमंडी लग रहे, हम भी घमंडी हो जाएंगे, जाओ ना जो दे ले परमेश्वर मेरे साथ है। अरे नहीं, ये एक दूसरा एक्सट्रीम है। पॉइंट है, जब जीवन की स्थापना करनी है, हम किस परमेश्वर के आधार पर करें? उसके आधार पे जिसने अपने आप को हम पर प्रकट किया है। आमीन। अरे वो पवित्र है, वो पाप नहीं कर सकता, लेकिन पाप को उसने भी अपनी योजना के लिए बनाया है, उसको भी रहने दिया अपनी योजना के लिए। तो परमेश्वर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अमालिकियों को मारने की, दुष्टों को नरक में भेजने की, प्रलय से पृथ्वी को डुबाने की, दूसरी बार वो प्रलय से, आग से, असली ग्लोबल वार्मिंग से पूरे पृथ्वी को खत्म करके नई बनाने की। कुछ नहीं, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो ऑप्शन 1 है कि परमेश्वर के पास लिमिटेड पावर है, इसलिए वो परमेश्वर बुराई को रोक नहीं सक रहे। और जब परमेश्वर कुछ नहीं कर पा रहे ना, तुम अपने लाइफ के बारे में तो आशा छोड़ ही दो, प्रेयर करना बंद कर दो, वो खुद ही बुराई रोक नहीं पा रहे। इसलिए ये शायद 53 में जो हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कैसे मरेंगे, पहले से प्लान था। वो भाला कहां डाला जाएगा, उसकी हड्डी नहीं टूटेगी, वो कैसे मरेगा, ये पूरी लाइफ और डेथ प्लान्ड थी। और यही सिखाया जाता है कि तुमको प्रेयर से वो नहीं मांगना जो तुम चाहते हो, तुमको प्रेयर से वो मांगना है जो वो चाहते हैं, और उसको पूरा करना है। आमीन। मेरे पैदा होने से पहले तो ने मेरे सारे बातों को अपने किताबों में लिखा। एक बात बताओ, सीरियसली पूछ रहे हैं, ऑनेस्ट क्वेश्चन। तुम तो चर्च में हो, तुम ही ऐसे परमेश्वर को नहीं जानते, तो दुनिया जानती है। तुम चर्च में हो, कैसे परमेश्वर को नहीं जानते हो? दुनिया जानती है। तो कैसे परमेश्वर को हम लोग जानते थे? जो अपने सारे एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बोले नहीं प्रभु, हम आपके नाम को बचाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है प्रभु, अगर आप इतने प्रभु हैं तो आदमी के पास फ्रीडम नहीं है। बोले ठीक है, आज से 200-300 साल पहले तुम जब रहते हैं किसी देश में, तुमको मालूम चलता है आदमी के पास कितनी फ्रीडम है। तो हर आदमी पर्सनल लेवल में उस फ्रीडम को समझता है, परमेश्वर के लेवल पे नहीं समझता। उसको लगता है भाई ये परमेश्वर है जो खाली रिएक्ट कर रहे हैं, इनके हाथों में कुछ नहीं है। परमेश्वर सब चीज अपनी योजना के अनुसार करते। आओ रोमियो 3 अध्याय की पद संख्या 5 पढ़ेंगे। किंतु यदि हमारे अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता दिखाते हैं तो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के क्रोधित होने पर उन्हें अधर्मी कहा जाएगा? मैं ये सब मानवीय नजरिए से कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हो नहीं सकता, अन्यथा परमेश्वर संसार का न्याय कैसे करेंगे? पावरफुल लाइन है कि हमारी अधार्मिकता भी परमेश्वर की धार्मिकता को दिखाती है। मतलब परमेश्वर पवित्र है, वह एक व्यक्ति को नाश करे, पवित्र है, वो एक व्यक्ति को बचा ले, वो पवित्र है, और दोनों में उसको महिमा मिलेगी, दोनों में वो धर्मी है। तो बोलो फिर ये बुराई क्यों? पूछो। क्योंकि ये बुराई तुमको परमेश्वर का न्याय और उसकी दया दिखाता है। क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़ी बुराई हुई कहां हुई? जब एक व्यक्ति जिसने पाप नहीं किया था, दुष्ट लोग मिलकर उसको क्रूस पे मार दिए। कोई कंप्लेन करो ना, ये गलत है, लेकिन गॉड बोलते तुम कंप्लेन छोड़ दो, ये हम प्लान किए थे, जैसा हम प्लान किए थे वैसे ही होगा। जीसस कैसे मरेंगे प्लान था, क्रॉस प्लान था। और उस क्रॉस में क्या हुआ? एक दुष्ट काम हुआ। तुम बताओगे ना बुरा है। एक धर्मी को जिसने कोई पाप नहीं किया था, जो पवित्र था, दुष्ट लोग मिलके उसको जबरदस्ती क्रूस में मार दिए। लेकिन वचन कहता है ये परमेश्वर द्वारा निर्धारित था, ये परमेश्वर द्वारा पहले से सोचा गया था, ये परमेश्वर द्वारा पहले से प्लान किया था। क्यों? परमेश्वर की धार्मिकता दिखाने के लिए। तुम जब बाइबल पढ़ोगे तुम देखोगे दुष्ट लोगों ने यीशु को मार दिया। तो प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय पद संख्या 22 और प्रेरितों की पुस्तक में 4 अध्याय पद संख्या 27। इजरायली प्रियजन ध्यान से सुनिए। नाजरेतवासी मसीह यीशु को, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अपने मध्य सामर्थ्य के कामों, चमत्कारों तथा चिन्हों के द्वारा प्रकट किया, परमेश्वर के निर्धारित योजना तथा पूर्व ज्ञान में आपके हाथों में अधर्मियों की सहायता से सौंप दिया गया कि उन्हें क्रूस मृत्यु दंड दिया जाए।
तो यीशु मसीह को अधर्म के हाथ, जब पायलट बोलता है कि मेरे पास पावर है तुमको मारने का, जीसस क्या बोलते हैं? तुम्हारे पास कोई नहीं है सिवाय उसके जो तुमको दिया गया है। उस समय तुम प्रेयर करो, प्रभु प्लीज ये क्रूस टल जाए, प्लीज प्रभु, आपको आपका दिल नहीं है कि आप एक आदमी जिसने कोई पाप नहीं किया आप उसको माफ, कैसे निर्दयी परमेश्वर हो। तुम्हारी वर्शिप चेंज हो जाएगी जब तुमको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर उस ईवल को होने देते हैं, उस ईवल पे जय पाते हैं और अपने लोगों पर दया दिखाते। यही हम रोमी में पढ़ रहे थे कि क्या हो अगर परमेश्वर विनाश के पात्रों को सहन करे ताकि दया के पात्रों पे अपनी दया दिखा सके। इतनी दुष्टता है, इतना पाप है, इतना पाप के बीच में परमेश्वर कुछ लोगों पे दया दिखाते हैं, उनको चुन लिया। ये गॉस्पल है, हालेलुया। ये गॉस्पल है कि कोई भी डिजर्व नहीं करता, उससे गॉड को ग्लोरी मिलती है। अब कितने लोगों को समझ आ रहा है? संसार की शुरुआत से संसार एक ही प्लान पे चल, वो प्लान जो गॉड बनाए। आमीन। अब तुम्हारी वर्शिप ग्लोरियस होगी क्योंकि तुम उसकी ऐसी आराधना करोगे जैसा वो है। उसने बुराई होने दी, फिर बुराई पे जय पाई, ताकि अब कुछ लोगों को वो दया दिखा सके और दिखा सके यह परमेश्वर की धार्मिकता है। अब बताओ, तुमको तुम्हारी धार्मिकता से उद्धार मिला कि परमेश्वर की धार्मिकता से? बताओ, अपने कामों से मिला? ये परमेश्वर की धार्मिकता है। आमीन। ये डिस्प्ले में है, डिस्प्ले द राइचियसनेस ऑफ गॉड। हम लोग अंत करेंगे अय्यूब के 38वें अध्याय से, 38 से 40 में। अय्यूब परमेश्वर से, अब अय्यूब की कहानी हम लोग सब जानते, राइट? और उसमें अय्यूब के लाइफ में बहुत सारी घटनाएं होती हैं और अय्यूब धर्मी था। फिर अय्यूब परमेश्वर से पूछता है आप ऐसा क्यों होने दिए? तब परमेश्वर आते हैं। क्या आपका परमेश्वर परमेश्वर बन रहा है? समझ रहे हो कितने परमेश्वर है? ऐसे परमेश्वर से डरता है कोई? तब स्वयं यहोवा ने तूफान में से अय्यूब को उत्तर दिया, कौन है वो जो अज्ञानता के विचारों के द्वारा मेरी युक्ति को बिगाड़ रहा है? ऐसा करो, अब तुम पुरुष का भाव कमर बांध लो, तब मैं तुमसे प्रश्न करना प्रारंभ करूंगा, तुम उन प्रश्नों को उत्तर देना होगा। प्रभु तुम हम पे क्वेश्चन कर रहे हो, अब हम तुमसे क्वेश्चन करेंगे, तुम जवाब दो। तुम मेरी विजडम पे क्वेश्चन कर रहे हो, जो घटनाएं हुई दुनिया में, जो चल रहा है तुम्हारे जीवन में, जो हुआ है, तुम परमेश्वर की समझ को, उसकी प्रज्ञा पे सवाल कर रहे हो। प्रभु बोलते अब हम क्वेश्चन करेंगे, तुम आंसर दो। कहां थे तुम जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली? कहां थे तुम जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली थी? यदि तुम में कुछ भी समझ है, मुझे इसका उत्तर दो। यदि तुम्हें मालूम हो तो मुझे बताओ, किसने पृथ्वी की नाप ठहराई है, अथवा किसने इसकी माप रेखाएं निश्चित की? किस पदार्थ पर इसका आधार स्थापित है? किसने इसका आधार रखा? जब निशांत तथा सहगान में एक साथ गा रहे थे, मतलब जब तारे एक साथ गा रहे थे, तब तथा सभी स्वर्गदूत उल्लासनाद कर रहे थे, तुम कहां थे? मतलब जब पृथ्वी बनी सब स्वर्गदूत गा रहे थे, तुम कहां थे उस समय? अथवा किसने महासागर को द्वारों द्वारा सीमित किया जब गर्भ से इसका उद्रव हो रहा था? मतलब प्रभु बोले मैं एक लाइन खींचे, महासागर उसके आगे नहीं आ सकता। कौन खींचा वो लाइन? कौन उसको बताया? सागर तुम्हारी औकात है, ये इससे आगे मत जाना। ओ महासागर, ओ सागर, तुम जितना उपद्रव दिखा दो, ये लाइन तुम्हारी औकात है, इससे बाहर मत जाना, ये मर्यादा का उल्लंघन मत करना। बोले कौन बताया उसको? जब मैंने इसके लिए मेघ परिधान निमित्त किया तथा घोर अंधकार को इसका मेखला बना दिया, तथा मैंने इस पर सीमाएं चिन्हित कर दी, ऐसे द्वार बना दिए जिन जिन में चिटकनियां लगी हैं। कभी पढ़ा कि स्वर्ग में भी द्वार है, स्वर्ग में खिड़कियां हैं। नूह के समय स्वर्ग की खिड़कियां खोल दी। क्या किए स्वर्गदूत जाके चिटकनी से खिड़की सब खोल दी? बहुत सारे सवाल हैं, 70 से ज्यादा सवाल है। हम लोग उसका रिस्पांस देखते हैं अय्यूब 40 में, पद संख्या 1 से पढ़ रहा हूं। तब यहोवा ने अय्यूब से पूछा, क्या अब सर्वशक्तिमान का विरोधी अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए तत्पर है? अब वह उत्तर दे जो परमेश्वर पर दोषारोपण करता है, मतलब जो परमेश्वर पर आरोप लगाता है वो उत्तर दे। तब अय्यूब ने यहोवा से उत्तर दिया,
देखिए, सत्य तो यही है कि मैं नगण्य बेकार व्यक्ति हूं। मैं कौन होता हूं जो मैं आपको उत्तर दूं? मैं अपने मुख पर अपना हाथ रख लेता हूं। एक बार मैं धृष्टता कर चुका हूं, अब नहीं, संभवतः 2 बार, किंतु अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। अयुब क्या बोल रहे हैं? हम बेकार, हम है ही नहीं, हम फालतू आदमी है। हमारी बात छोड़ दीजिए आप, हमसे एक बार गलती हो गई, अब हमारा हाथ देखिए ऐसा है, अब हम आप पर आरोप नहीं लगाएंगे। ऐसे प्रभु बोलते हैं। क्यों मिट्टी कुम्हार से पूछती है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? आमीन। क्या हम लोग गॉड के वर्शिपर बनेंगे? ऐसे गॉड जान के आनंद आ रहा है कि नहीं? भय, अकल का भय, इसका भय, उसका भय जाएगा कि नहीं? यीशु कहते हैं, जितनों को पिता ने मुझे दिया है उनको मेरे हाथों से कोई छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर को युगानुयुग महिमा मिले।